आपका कभी रगड़ा हुआ है सर? बहुत रगड़ा होता था अभी, बट इट्स टू लॉन्ग टू दिस थिंग। कुछ होता था सीनियर जो थोड़ा बेनेवोलेंट सा होता था, अच्छा होता था। हाँ। वो आपको छोड़ देगा, छोटा मोटा रगड़ा करा देगा। बाकी यू सी रूटीन स्टफ में भी जो सेकंड टर्मर्स होते थे हम, वी वर द जूनियर मोस्ट। तब क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था घोरपुड़ी में। एक जगह थी घोरपुड़ी में जहाँ पर अभी आर्मी की फिजिकल ट्रेनिंग की कोचिंग होती है। अच्छा। दे यूज टू कीप अस देयर। हमें थोड़ा बिकॉज स्ट्रेट अवे अगर वो एक्सपोज कर दें सीनियर्स को तो इट रैगिंग कभी सीवियर होती थी हमारे से पहले, बहुत सीवियर होती थी। एक कोर्स था जिसमें आपके टाइम पे सीवियर रैगिंग नहीं होती थी? पहले होती थी बहुत सीवियर, अच्छा। बट आई थिंक ये ओवर द टाइम एक कंट्रोल में आ गई क्या है। होता था? लाइक 49 एनडीए या ऐसा एक कोर्स था। उसमें एक ओकेजन होता है जब आप सीनियर्स को मार सकते हो। मतलब सीनियर को मार सकते हो एज जैसे वो आपको रैगिंग करते हैं, हाँ। वो आपको फ्रंट रोल करा सकते हो। हाँ। तो उसमें क्या है, उसकी पिटाई होती है। उसमें डेथ हो गई थी एक कैडेट की। अच्छा। तो इट बिकेम सो सीरियस। देवर डिसेबिलिटीज ऑल्सो। किसी को जैसे स्टेयर्स में फ्रंट रोल कराना, इट कैन आपकी स्पाइन डैमेज हो सकती है। तो हमें पहले सेग्रीगेट करते थे, घोरपुड़ी में रखते थे एक टर्म करके। फिर सेकंड टर्म जब जाते थे ना, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता था, खुल जाता था। थोड़ा बचाव हो जाता। बट सेकंड टाइम अगेन यू गो एज जूनियर ओनली। बट यही था, थोड़ा सिलेबस पता चल गया रैगिंग का। सो दैट इज़ हाउ दिस रैगिंग यूज्ड टू हैपन। एंड और बड़े तरीके में होते थे, लाइक चाय के लाइन में आप लास्ट हो गए। बाथरूम में भी आपको 4 बजे जाना है सुबह, सीनियर आएगा अपना आराम से ठाट से, जो 5th 6th टर्मर है। तो ये मतलब कुदरती रैगिंग हो गई। सो इन दिस वे प्रिविलेजेस नहीं होते थे। तो जैसे ग्रेजुअली आप 4th टर्मर होते थे, फिर आपको जैसे पहले होता था कि गाउन पहनना होता, पूरा प्रॉपरली ड्रेस होके जाना। अच्छा। फिर वही 4th 5th टर्म में होगा कि सिर्फ गाउन पहन लिया, नीचे पजामा नहीं पहना, यू कैन गो, तौलिया लपेट के चले गए। ये छोटी छोटी चीज़ें होते थे। मे बी दे आपको ये बताते थे कि प्रिविलेज हार्ड अर्न्ड होता है, और इन सम वेज थोड़ी डिसिप्लिन और थोड़ा बहुत वो स्टॉइक बोलते हैं, जो कि मतलब जजब करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब होता है। कहीं ना कहीं वो हायरार्की को शुरू से ही एम्बेड करने की कोशिश भी है कि यू आर अ फर्स्ट टर्मर, यू हैव टू बी लाइक अ फर्स्ट टर्मर, एंड टाइम के साथ साथ आप हायरार्की में ऊपर जा रहे हो। दैट्स व्हाट। तो जो आप हायरार्की की बात बोल रहे हैं, आफ्टर ऑल आपने जब फौज से एनडीए आईएमए से जब 4थे साल बाद की ट्रेनिंग बाद जाना है, तो यूनिट में भी यही होना है। सही बात। ये थोड़े प्रिविलेजेस होते हैं, सीईओ को कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, बिकॉज बक स्टॉप्स विद हिम। तो मे बी आपको प्रिपेयर भी करता है आगे जाके क्या होने वाला है। सर, आपका सबसे गंदा रगड़ा कहाँ लगा था, पर्सनल एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि आपने कहा कि कभी कभी आपके टाइम पे चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी दैट देयर वर डिसेबिलिटीज टू। डिसेबिलिटी हो जाते हैं। तो एनडीए में अल्फा स्क्वाड्रन हमारा ट्रेडिशन इतना ख़राब नहीं था। ओके। हमारे सीनियर्स भी अच्छे थे। कुछ स्क्वाड्रन्स थे जिसमें बड़े हार्श थे, जैसे हंटर स्क्वाड्रन हो गया, एक आध और स्क्वाड्रन, उधर बहुत रगड़ा करते थे। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा आईएमए में रगड़ा हुआ था वो काफ़ी टफ होता था, बिकॉज उधर देहरादून में एक मसूरी नाइट्स होते थे, हमें स्विमिंग ट्रंक में खड़ा करा देते थे, और मसूरी की तरफ वो जो सर्दी में खड़ा करा देते थे, वो बहुत ख़राब था। बाकी तो ठीक है, रोलिंग इज़ ऑल्सो टफनिंग। अल्टीमेटली यू आर गेटिंग टू डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू ओनली। तो आपकी चमड़ी मजबूत होगी, क्या होगी, यू विल लूज दैट बेबी स्किन, या जो भी आपने सोचा था वो सब शेड ऑफ होकर आप टफ बनोगे, और क्या होगा। बट रोलिंग यही था, जैसे बजरी में करा दो, फिर वो चुभता भी है। तो उसके भी फॉर्म्स हैं, मतलब बड़े सटल फॉर्म्स हैं। तो दैट मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल टाइम था हमारा देहरादून में, जो 1 साल का होता है एनडीए वालों के लिए, 3+1।